अच्छी पेशी पे जाते हैं। पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं। और अब आप लोग ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। बजाय इसके कि वो मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, इस तरह किया। उसके बाद भी, अभी सुनना पूरी बात, अब सुनना। उसके बाद भी उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, वो शुरू से ऐसा है। तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। इसने कैमरे ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि ओन शेख ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि रजब भट्ट का जो मामू है वो ईमान की आंखों में आंखें डालकर उसके साथ बुरे बिहेव में बातें करता था, जो मेरी बहन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। दूसरी चीज़ नाज़रीन उसे ये भी क्लियर की है कि मेरी बहन इस तरह से लावारिस नहीं है कि कोई भी इंसान उस पर इस तरह से जुल्म सितम करे और वो बर्दाश्त करती रहे। और उसने बाकायदा ये भी कहा कि उसके पास इन चीज़ों के प्रूफ्स भी हैं जो वो अब भी सोशल मीडिया पर रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मज़ीद जो है बात बिगड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये भी है जो है ईमान बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही है इन तमाम चीज़ों के पीछे, लेकिन अब वो भी हार मान चुकी है। नाज़रीन, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी राय का लाजमी करें कि ईमान और रजब भट्ट के आपस के मामलात ठीक होंगे या नहीं। इन सब के